अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चेंज हो रही है। ये जो वैल्यूज जिसकी चेंज हो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, और जो फिक्स होता है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब इसका अगर मैं फंक्शन बनाना चाहूं तो अभी देखें क्या बनता है। मैं यहां पर लिखता हूं कि x इज इक्वल टू बिल, x इज इक्वल टू बिल एंड इसमें जो आपके पास कांस्टेंट है जो फिक्स है वो क्या है। अब वो जो टोटल वसूल करेगा उसको मैं y से अगर डिनोट कर दूं, y इज इक्वल टू टोटल पेमेंट, ठीक है। तो ये बन गया x प्लस 10 इज इक्वल टू y, x प्लस 10 इज इक्वल टू y। 10 is constant, x is variable, y is variable, y is also a variable। क्यों? एक बंदा बिल जमा करवाने जाता है वो तो 510 रुपए दे रहा है, दूसरा बिल जमा करवाने जाता है वो 745 टोटल दे रहा है, और जो तीसरा बिल जमा करवाने जाता है वो 850 दे रहा है। ऐसे ही है। अब ये बिल टू बिल वेरी कर रहा है। जो भी बंदा आता है, असलम ने पेमेंट जमा करवाई 510, अकरम ने जमा करवाई 745, नूरुल आयन ने जमा करवाई 850। ये कांस्टेंट है इसमें। ये बिल भी आपका वेरिएबल है, वेरी कर रहा है बिल टू बिल, और आपकी टोटल पेमेंट भी वेरी कर रही है, ठीक है। तो यहां पे एक निशान आ गया है इक्वल टू का। तो ये आपके पास एक क्या बन गई, इक्वेशन। ये क्या बन गई, इक्वेशन। कौन सी होती है, दैट टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आर इक्वल, टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। अब आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फंक्शन। अभी आप 10th में जाएंगे तो वहां पर यूज करेंगे फंक्शन, बड़ी क्लासों में जाएंगे तो यूज करेंगे फंक्शन। आप अलजेब्रा जो है वो बायो में भी बड़ा इस्तेमाल होता है। आप हैरान होंगे कैसे, अभी मैं आपको उसकी एग्जांपल भी दूंगा। और इधर एक डॉक्टर हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के, कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। 600 से ज्यादा पेपर उनके बायो के ऊपर है। कैसे, जो मुख्तलिफ बायो की रिसर्च होती हैं उनसे जो डाटा मिलता है, हमें बिल जमा करवाने से एक डाटा मिला है, बिल जमा करवाने से एक डाटा मिला है, और इस डाटे से मैंने आपके सामने एक इक्वेशन बना दी है, एक इक्वेशन बना दी है। और हर इक्वेशन के अंदर दो किस्म के वेरिएबल होते हैं। कितनी किस्म के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट आजाद वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल जो उस पर डिपेंड कर रहा हो। इन दोनों में से एक्स और वाई में से इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है। एक्स इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि हर एक का बिल डिफरेंट है। वाई डिपेंडेंट क्यों है, ये आजाद क्यों नहीं है, ये आजाद क्यों नहीं है, ये इसके ताबे क्यों है। ये डिपेंडेंट क्यों कर रहा है, ये डिपेंड क्यों कर रहा है एक्स के ऊपर। जितना बिल होगा उतनी टोटल उसके हिसाब से पेमेंट होगी। पेमेंट अपनी मर्जी की नहीं होगी, बिल हर एक अपनी मर्जी का होगा, ठीक है। लेकिन पेमेंट डिपेंड करेगी बिल के ऊपर। ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अभी आपने सीखा अलजेब्रा, अलजेब्रा से आगे क्या सीखा,
इसके ऑपरेशन कौन से हैं, फिर इक्वेशन कैसे बनती है। अब इसी इक्वेशन से मैं आपको बताता हूं कि फंक्शन कैसे बनता है। फंक्शन कैसे बनता है, ये इक्वेशन आपके पास क्या है, अभी देखिए, ये देखिए अभी जो आपके पास फंक्शन क्रिएट हुआ था बिल के हिसाब से, ये हुआ था x प्लस 10, ठीक है। हम इसको कहेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। जब कोई वेरिएबल किसी दूसरी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है तो उसको कहते हैं दैट वेरिएबल इज फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल्स। अभी इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। आपने चिप्स खरीदी है 10 रुपए की, आपने पेन लिया है 15 रुपए का, आपने एक रजिस्टर लिया है 100 रुपीज का, ठीक है। इसको सबसे पहले ये है कि ये टोटल क्या बना, 10 प्लस 15 प्लस 100 125, ये बन गया 125, ये टोटल पेमेंट बन गई, ठीक है। इसको अगर मैं x बना दूं और इसको मैं y लिख दूं और इसको मैं इसको x, इसको मैं t लिख देता हूं, इसको मैं z लिख देता हूं, ठीक है। तो एक्चुअली ये आपके पास क्या है x, ये क्या है t, ये क्या है, और जो टोटल पेमेंट है उसको मैं कर देता हूं टोटल पेमेंट, इसको मैं y लिख देता हूं, ये y बन गया। तो ये एक फंक्शन क्रिएट हो गया। इसमें ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, और ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, टोटल पेमेंट डिपेंड कर रही है इन चीजों के ऊपर, इन चीजों के ऊपर। अच्छा, अब मैं कहूंगा यहां पे y इज अ फंक्शन ऑफ x, t एंड z, यूं कहूंगा। आपके पास जो दुकानों में सॉफ्टवेयर है ना, वो इन्हीं रूल्स के तहत काम करते हैं। अब एक बच्चा है, उसने 2 चिप्स के पैकेट खरीदे हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे भी 2 आ जाएगा। पेन भी उसने 3 खरीदे हैं, पेन कितने खरीदे, 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे भी क्या आ गया, 3। रजिस्टर उसने 5 लिए हैं, इसको भी 5 से ज़रूर दे देंगे, ये भी 5 से ज़रूर दे देंगे। अब उसका टोटल पेमेंट क्या बनेगा, इसका टोटल पेमेंट बनेगा y इज इक्वल टू 3x 2x 3t and 5z। x is the price of chips, t is the price of pen, z is the price of register। उनकी नंबर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उनको ऐड कर दिया। इसमें 2 ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का और एडिशन का। तो ये आपके पास फिर दोबारा y बन गया टोटल पेमेंट, क्योंकि पेमेंट को मैंने y रखा हुआ है, पेमेंट में कोई कांस्टेंट नहीं आया, यहाँ पे नोट करें। तो यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x, t एंड z। इज इट क्लियर? आपने क्या समझा, अलजबरा क्या होता है, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अलजबरा कहते हैं। उसमें क्या चीजें आती हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स आते हैं। क्या चीजें आती हैं, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स आते हैं तो फिर उससे फंक्शन क्रिएट होते हैं, इक्वेशनें बनती हैं, फिर उनको हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं।
फिर उससे डाटे से आप फैक्ट्री में चले जाए, फैक्ट्री के अंदर एक लैब होती है, उसका एक रजिस्टर होता है जो स्टॉक का भी होता है, कॉस्ट का भी होता है, मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर होते हैं। तो उन रजिस्टरों से भी फंक्शन क्रिएट किया जा सकता है। हम क्या क्रिएट कर सकते हैं कि कैसे हम कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट फील्ड में जाकर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको फिर इन से चीज़ों से पाला पड़ेगा, फंक्शनों से पाला पड़ेगा, इक्वेशनों से पाला पड़ेगा। इसी अलजबरे से सारी उम्र अलजबरे से जान नहीं छूटती। और अलजबरा कहाँ से शुरू होता है? एक बच्चा जो पैसों को समझना शुरू कर देता है वो भी अलजबरा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये बात समझ आ गई है? यहां तक तो आपको ये बात समझ आ गई कि अलजबरा होता क्या है। फिर एक बार देख लें, अलजबरा प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का नाम है। इसमें दो चीजें आती हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। इसमें इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है। ठीक है, तो कांस्टेंट्स आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, अब इसमें खुदा हाफिज। बाकिया लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए।